नेचर फ्लाई ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। मैं कौशिक एक बार आपको फिर से गुड मॉर्निंग करता हूं। सुबह के बजे हैं लगभग 7:30 और मैं हूं इस समय रुद्रप्रयाग के एक ब्रिज पर, ओवर ब्रिज पर, जहां से केदारनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू करनी है। क्योंकि मैं गौचर से आया था तो गौचर में बहुत तेज़ बारिश थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया और गौचर से यहाँ तक आया हूँ। यहाँ से फिर हम लोग केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करेंगे। अगर आप आते हैं हरिद्वार से तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट दिखा देता हूँ। हरिद्वार से आने के लिए वो सामने जो रोड है, उस रोड से आप वाया देवप्रयाग श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग की साइड पे आते हैं और जो ग्रीन कलर का बोर्ड आप देख रहे हैं, उस ग्रीन कलर के बोर्ड से ऊपर वाली रोड जो जा रही है, ये ऊपर वाली रोड रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ जाती है और वहीं से एक रोड नीचे, वो चेक पॉइंट है, और वहीं से एक रोड नीचे आती है। ये वाली रोड केदारनाथ धाम के लिए जाती है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आपको मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज इस सीरीज़ में देने वाला हूँ 1 से 2 वीडियो में। तो यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं हम केदारनाथ धाम की और करते हैं रास्ते में बहुत सारी चर्चा, जिसमें बात करेंगे केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे करें, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ तक की जर्नी आप कर सकते हैं एक दिन में, हरिद्वार से ऋषिकेश या देहरादून से। और इसके अलावा यात्रा के दौरान आपको क्या क्या किन किन बातों का रखना है ध्यान, और ऊपर करने हैं बाबा के दर्शन कैसे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। वैसे तो ये टूर मेरा रुद्रप्रयाग से शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून कई जगह से आप लोग आते हैं, तो मेरे को बीच बीच में ये भी गाइड करना है कि आप अगर किसी और जगह से आते हैं, यानी भारत के किसी भी कोने से आते हैं, तो आप केदारनाथ बद्रीनाथ धाम कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट क्लिप से अभी ये समझा देता हूँ कि यदि आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से 2 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो आपको कैसे कैसे आना है। हरिद्वार से हम लोग पहले चलेंगे और पहुँचेंगे ऋषिकेश के बाद हम लोग पहुँचेंगे ब्यासी के बाद हम पहुँचेंगे 3 धारा। और दोस्तों ये आ गए हम 3 धारा। हरिद्वार से जब आप चलते हैं, जब यात्रा के लिए चलते हैं तो ऊपर, तो रिफ्रेशमेंट के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद सबसे पहला प्रयाग पड़ेगा 5 प्रयाग में से देवप्रयाग। तो दोस्तों जब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से आप चलते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए, दोनों धामों के दर्शन के लिए या किसी एक धाम के दर्शन के लिए, तो आपका सबसे पहला पड़ाव आता है यहाँ पर, इसका नाम है देवप्रयाग। 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर प्रयाग वो है जहाँ पर 2 मुख्य नदियों का संगम होता है, और यहाँ पर भी 2 मुख्य नदियों का संगम हो रहा है। आप देख रहे होंगे, एक उधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। कौन सी नदियाँ हैं, यहाँ क्या इन प्रयागों का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको विष्णु प्रयाग, जब अंतिम प्रयाग पे पहुँच जाएंगे वहाँ से पहले प्रयाग में, तब बताऊँगा। देवप्रयाग के बाद हम पहुँचेंगे श्रीनगर के बाद हम पहुँचते हैं रुद्रप्रयाग। बीच में पड़ेगा धारी देवी मंदिर, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। श्रीनगर से जब रुद्रप्रयाग साइड पे जाते हैं तो धारी देवी मंदिर पड़ता है रास्ते में। वो सामने मंदिर का गेट है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग है, वो मंदिर का गेट है। वहाँ से ट्रैक करके नीचे आना पड़ता है। वहाँ से ट्रैक करके हम नीचे आएंगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर, और सामने स्लोप बना हुआ है, ट्रैकिंग स्लोप है, और वो ब्रिज पार करके वो सामने मंदिर है गंगा जी के बीच में। ठीक इस मंदिर पे हमें माता के दर्शन होते हैं, माता धारी देवी के। और जो लोग 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ये वाला रूट नहीं लेना होता, उन्हें हरिद्वार से देहरादून से वाया मसूरी होते हुए वो बड़कोट पहुँचते हैं, यानी पहला धाम यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री के बाद वो केदारनाथ धाम आते हैं। और कैसे रूट से गंगोत्री से होते हुए केदारनाथ धाम कैसे पहुँचते हैं, वो भी मैं रूट आपको बीच में समझाऊँगा। और केदारनाथ धाम से फिर बद्रीनाथ कैसे जाना होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों हम आ गए केदारनाथ वाले रूट पर। अब यहाँ से सीधे हम लोग आगे एक पुल पड़ेगा, उस पुल से हम लेफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये ब्रिज है वो वाला, और यहाँ से जो राइट साइड पे रोड जा रही है ना, ये बद्रीनाथ धाम के लिए चली गई, रुद्रप्रयाग को बाईपास करते हुए। और ये जो लेफ्ट साइड पे रोड जा रही है, ये जा रही है केदारनाथ धाम के लिए। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तो साथ है, ओ दूर हो के भी तो साथ है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय तिलवाड़ा। तो दोस्तों तिलवाड़ा में ये वो पॉइंट है, यहाँ पर टी पॉइंट है। यहाँ से ये जो रोड आ रही है, ये वाली रोड आ रही है वाया उत्तरकाशी। तो अगर आप 4 धाम यात्रा करते हैं तो यमुनोत्री, गंगोत्री करने के बाद केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको तिलवाड़ा में इस वाले रास्ते से वाया उत्तरकाशी होते हुए इस वाले रास्ते से आगे जाना पड़ता है। रुद्रप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो यमुनोत्री के बाद आप केदारनाथ धाम के लिए आप इस रास्ते से हमारे साथ वो लेते हैं।
केदारनाथ धाम जाने के लिए आप यही एक सिंगल रूट है, कहीं से भी आप आएंगे आपको यही वाया तिलवाड़ा इसी रूट से सीधे आगे जाना होगा। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। ये मंदाकिनी नदी है जो कि केदारनाथ धाम की ओर से आ रही है और ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो हम चल रहे हैं इस समय मंदाकिनी नदी के साथ साथ और पहुंचेंगे इनके सोर्स पर यानी केदारनाथ धाम। बरसाती सीजन में देख देखिए आप मंदाकिनी नदी का। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। दोस्तों हम पहुंचे हैं अगस्त मुनि में और अगस्त मुनि में यहाँ पर ये रोड पर ही ऋषि अगस्त मुनि का टेम्पल है जिसके दर्शन करके अक्सर लोग आगे जाते हैं। हम भी पहुंचते हैं अगस्त मुनि जी के इस टेम्पल पे, प्राचीन मंदिर में। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। अब हम फिर बढ़ते हैं आगे केदारनाथ धाम की तरफ सामने। भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे हो गोरा हट के रची है। दोस्तों मैं ऐसे में पहुंच चुका हूँ कुंड, और कुंड से दो रास्ते मिलते हैं यहाँ से। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये ऊखीमठ जाता है, ऊखीमठ यानी चोपटा वैली। चोपटा वैली से होते हुए फिर हम लोग बद्रीनाथ जा सकते हैं। ये चमोली निकलता है ये वाला रास्ता, और चमोली से फिर हम लोग बद्रीनाथ रास्ते पे निकल जाते हैं। और जो ये लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है, ये जो पुल है ये केदारनाथ धाम के लिए जा रहा है। यहाँ से फिर हम लोग पहुँचेंगे गुप्त काशी से फाटा, फाटा से सीतापुर और रामपुर होते हुए हम लोग फिर आगे गौरीकुंड तक पहुँचते हैं, जहाँ से हमें ट्रैक करना पड़ता है केदारनाथ धाम के लिए। हमें जाना है अभी फ़िलहाल केदारनाथ धाम, तो हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे, मिलते हैं आगे। ये रास्ता केवल इंसानियों के लिए नहीं होता, ये लोग भी चलते हैं यहाँ पर। ये हमारा सामान ढो के ले जाते हैं ऊपर पहाड़ों तक। तो दोस्तों उस वाले पुल से जहाँ से हम आए थे, उस ब्रिज को पार करके लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर जाके, हाँ आधा किलोमीटर एक दूर जाकर ये एक पेट्रोल पंप पड़ता है। ये लगभग लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ का। इसके बाद एक और बना है आगे, लेकिन कभी कभी वहाँ पर पेट्रोल नहीं होता है। देखने में आया, एक बार मैं वहाँ गया था तो वहाँ पेट्रोल नहीं था उस समय। तो बेटर थिंग कि बिल्कुल लास्ट पे पहुँचे आप, यहाँ पर पेट्रोल भरवा लें अगर आपकी नीड है तो। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर जाना है और 50 किलोमीटर वापस आना है। मैं पहुँच गया हूँ केदार घाटी में, और यहाँ से मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। ये सामने वाला रास्ता जहाँ गाड़ी आ रही है वो सामने वो है ना, ये वाला रास्ता चोपटा वैली गया है। वो पुल से सीधे ये चोपटा वैली गया है, और चोपटा वैली होते हुए, चोपटा वैली भी केदार घाटी में ऊपर देख रहे होंगे वहाँ पर, वो वहाँ से होते हुए ये चोपटा वैली जाता है। चोपटा वैली से फिर ये चमोली उतरता है दूसरी साइड पर। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। मजा आ गया। ऐसे ऐसे झरने
गजब। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, 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 लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। तो दोस्तों हम इस समय पहुँच चुके हैं गुप्त काशी और लगभग टाइम हुआ है 10:30 10 पौने 11 हो गए। ये चेक पॉइंट है और ये पूरा बाज़ार है गुप्त काशी का। यहाँ होटल्स भी मिल जाएंगे आपको। और गुप्त काशी वो पहला ब्रेक पॉइंट है जब आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून कहीं से भी आते हैं और आगे के लिए जाते हैं तो गुप्त काशी मेन पॉइंट है। और इसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ हेलीपैड पर। तो दोस्तों मैं गुप्त काशी की ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर लगभग 3 हेलीपैड हैं। यानी कि अगर आप केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये एक पहला पॉइंट पड़ता है गुप्त काशी में जहाँ पर हेलीपैड मिलते हैं और यहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू फिर आप केदारनाथ धाम जाते हैं। ये गुप्त काशी से लेकर और सोनप्रयाग तक इस तरीके से कई हेलीपैड बने हुए हैं जिसमें सबसे पहले हेलीपैड यहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स गुप्त काशी एक ऐसा पहला स्टॉपेज है जहाँ पर कि आप देहरादून से आ रहे हैं, ऋषिकेश से आ रहे हैं या हरिद्वार से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं और ऊपर ट्रैक करके आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो एक पहला पॉइंट है जहाँ पर आपको रुकना चाहिए अकोमोडेशन। इससे पहले रुकने की कोई आवश्यकता है नहीं जब तक कि आपको होटल फुल नहीं मिलते। अगर यहाँ होटल फुल है तो फिर नीचे आप अगस्त्यमुनि में रुक सकते हैं या फिर आप तिलवाड़ा रुक सकते हैं या फिर रुद्रप्रयाग रुक सकते हैं। रुद्रप्रयाग से यहाँ तक आने का समय लगभग 3 घंटे का है और यहाँ से फिर आप वेरियस होटल्स हैं, यहाँ पर होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, कॉटेजेस हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि आप अगर हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर ट्रैक करके जाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर स्टे देख सकते हैं। मिलते हैं आगे। यहाँ हो रखा है एक लैंडस्लाइड, लगभग 2 घंटे हो गए यहाँ पर, बीच में छोड़ देते हैं। इन भाई साहब को आधा घंटा हो गया है, अभी पता नहीं कितनी देर में खुलेगा। आज शाम तक पहुँचना भी होगा। तो मेरे भाइयों मैं पहुँच चुका हूँ इस समय फाटा। और गुप्त काशी के बाद ये फाटा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि हेलीपैड है। गुप्त काशी में मिलते हैं हेलीपैड और उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं हेलीपैड, यानी यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होती है। तो गुप्त काशी से स्टे लेते हुए आप फाटा आते हैं। अगर हेलीकॉप्टर से सेवा आपकी फाटा में है तो फाटा में स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल हैं और रिजॉर्ट भी हैं, यहाँ पर कॉटेजेस भी हैं। यहाँ पर ये सामने मेरे पीछे भी एक होटल है, इधर भी एक होटल है पीछे, और वो सामने पारेश्वर होटल है। थोड़ा सा अगर अब इधर जाएँ तो भट्ट टूरिस्ट लॉज है, अनूप टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, आगे है। ऊपर अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कॉटेजेस वगैरह बनी हुई हैं। वो सामने वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल तो आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगा बॉस, है ना। हाँ ये रहा एक वाटरफॉल और उसके सामने एक होटल ऊपर भी है। काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पर, आगे भी हैं। तो आपको इस तरीके से अगर आप फाटा रुकते हैं, अगर आपका फाटा से कोई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू है तो आप फाटा में यहाँ रुक सकते हैं। और अगर आप और आगे भी हेलीपैड है, मैं वहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। और फिर वहाँ से पहुँचेंगे हम सीतापुर, सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर ट्रैकिंग शुरू होगी हमारी। चलते हैं आगे। तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ सीतापुर की पार्किंग में। इससे आगे सोनप्रयाग है, लास्ट स्टॉपेज है पार्किंग का। वो पार्किंग फुल हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर वहाँ तक गाड़ी नहीं जाने देती, सीतापुर तक जाने देती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो बेटर थिंग, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो अपने रूम जो लें, जो स्टे आप नीचे लेना चाहते हैं, वो सोनप्रयाग ना लेके सीतापुर, अप टू सीतापुर लें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको आगे गाड़ी अलाउ ना करें होटल के लिए। तो अगर आप आगे सोनप्रयाग में होटल लेते हैं तो और पार्किंग वो फुल है तो आपकी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी यहीं पर पार्क करके आपको यहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे सोनप्रयाग है, वहाँ पर भी एक ऐसी ही पार्किंग है। और उसके बाद फिर गौरीकुंड के लिए रास्ता आ जाता है जहाँ 4 व्हीलर अलाउ नहीं है। 2 व्हीलर भी कभी कभी अलाउ करते हैं अगर आगे कोई काम हो तो, अदरवाइज़ 2 व्हीलर भी अलाउ नहीं करते आगे के लिए। चले
और दोस्तों ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। ये लास्ट पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग आप देख सकते हैं ये है। और इसके अलावा वो सामने बन रही है वही पार्किंग हो रही है। तो दोस्तों अभी तो मैं सोनप्रयाग में ही हूँ। यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट और वो चेकिंग हो रही है पास की। ई पास मेरा थोड़ा कल का है, 21 तारीख का है। तो अभी यहाँ से एंट्री मुझे इवनिंग तक ही मिल पाएगी। कोशिश कर रहा हूँ शायद मिल जाए, लेकिन इवनिंग से पहले मुझे लगता नहीं मुझे एंट्री मिल पाएगी गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से फिर लगभग रात में 5 से 6 बजे के बाद ये रास्ता बंद कर देते हैं ट्रैकिंग के लिए, ट्रैक नहीं करने देते। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मुझे कहीं रुकना पड़ेगा और अपनी ट्रैकिंग कल मॉर्निंग में स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे भी होगा आगे अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं थोड़ा आगे सामने, वहाँ तक जाता हूँ मैं। आगे बेस कैंप है।